हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए धवल कोठारी और आज बात करते हैं टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी, और तीनों मिलकर जो टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 180, क्योंकि हर मेंबर के लिए इंस्टीट्यूट ने एक स्पेसिफाइड नंबर कर रखा है। टैक्स ऑडिट असाइनमेंट जो वो कर सकता है वो है 60। लेकिन ये 180 के कैलकुलेशन के अंदर हम उन टैक्स ऑडिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो 44AD, ADA या 44A के तहत है। हम सिर्फ प्योरली टैक्स ऑडिट को काउंट कर रहे हैं जो 44AB के अंदर आती है। अब बात करते हैं, जो आज का प्रश्न है, जो आज की छोटी बात है, वो छोटी बात ये है, क्या एक पार्टनर सारी टैक्स ऑडिट को साइन कर सकता है या तीनों को मिलकर 60-60-60-60 की ऑडिट साइन करनी है। अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट के क्लॉज की, तो वो ये कहता है द लिमिट ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर पर फर्म मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन एनी मैनर। आप किसी भी मैनर में बांट सकते हैं। एक पार्टनर 80 ऑडिट कर सकता है, बी पार्टनर 40 कर सकता है और सी पार्टनर 60 ऑडिट कर सकता है, या फिर एक अकेला पार्टनर 180 ऑडिट का असाइनमेंट कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमारे फर्म में 3 पार्टनर है और वो किसी और फर्म में पार्टनर नहीं है, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप में या इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों ने या उस फर्म ने स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 का फॉलोअप किया है या नहीं किया। अगर वो किया है तो वो चाहे जिस तरीके से नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग्स बिटवीन। ये थी छोटी छोटी बातें लेकिन काम की सी धवल कोठारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।